सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी चुल्लक चुलिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी हैं, उस वंदना वंदना वंदना। सभी बड़े पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय जिसका 8वां सूत्र है सत्संख्या, उसका उसके ऊपर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने विवेचन किया है धवला पुस्तक 4 से। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग अंतर परूपणा में पहुंच गए हैं। अंतर परूपणा में ओग से हमारा वर्णन हो चुका है, आदेश से वर्णन चल रहा है। आदेश से हम लोग का सम्यक मार्गना का बता रहे, सम्यक मार्गना का वर्णन चल रहा है। पेज नंबर 186। मुझे तो यही याद है, किसी को और कुछ याद है तो बता सकते हैं। मेरा जी कागज बिल्कुल इसी सही में है। प्रणाम दीदी, ललिता दीदी सादर प्रणाम। 186 बिल्कुल सही है। हाँ 186 ही है। 118/8 से ले रहे हैं। 111/8 ले रहे हैं। संहिता संहित प्रमता प्रमत्ता नाम नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। संहिता संहित प्रमत अप्रमतों में नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर है? इन गुण स्थानों में क्यों नहीं अंतर है? क्योंकि ये सांतर मार्गना है ना, सांतर मार्गना की वजह से अंतर नहीं है। हाँ, ये सांतर मार्गना नहीं है, इसलिए। बहुत अच्छा। एक जीवन प्रति जघन्य अंतर मुहूर्त। इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतरकाल अंतर मुहूर्त है। अन्य गुण स्थान में जाकर पुनः उसी में लौटने पर अंतर्मुहूर्त अंतर आता है। हम लोग को समझा हुआ ये चीज। उत्कर से न पूर्व कोटि पृथकत्वानि। इन्हीं का उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथकत्व अंतर काल है। किसका? 5वां, 6ठा और 7वां। संहिता संयत का 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव अन्य गति से आकर मनुष्य हो 8 वर्ष का हुआ। तभी वेदक सम्यक के साथ संयम को प्राप्त किया। मार्गना शुरू हो गई, पुनः मिथ्यात्व में आ गया। जैसे ही आया और पूर्वकोटि की पृथकत्व वाला आयु में आया, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद में उसने सेमा संयम को प्राप्त किया। मार्गना शुरू हुई और फिर उसको अंतर संयम को प्राप्त किया, मार्गना प्रारंभ हो गया। अब वो पुनः मिथ्यात्व में आ गया। तुरंत उसको मिथ्यात्व में क्यों ले आए? 1 साल 2 साल 4 साल के बाद लाना चाहिए था। ज्यादा दिखाने के लिए ना, अंतर ज्यादा दिखाएंगे इसलिए। हाँ, क्योंकि अंतर पूरा बहुत बड़ा अंतर दिखाना संभव, जितना बड़ा अंतर संभव उतना बड़ा अंतर दिखाना है। इसलिए सेमा संयम को प्राप्त हुआ, परिणामों से च्युत हो गया और मिथ्यात्व में आ गया। अंतर प्रारंभ 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण कर आयु के अंत में देव आयु को बांधकर सेमा संयम को प्राप्त हुआ। अंतर समाप्त। कहाँ भ्रमाएंगे ये 48 पूर्व कोटि तक? कैसे भ्रमण करेगा? 8 ना, 8 इसमें पुरुष वेद में, 8 स्त्री वेद में, 8 नपुंसक में, 8 करके करेंगे। फिर तो उसके बाद में 48 पूर्व कोटि उसका निकाल देंगे। तो उसके बाद में फिर देवायु अंत में संयम ले लेगा, फिर देवायु को बंद करेगा, तब संयम। वो तो इसमें लिखा हुआ 48 पूर्व कोटि कैसे बीतेगा बाबूजी? विस्तार से बताएं। 24 8 पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। और इसको विस्तार से, और इस एक मिनट बाबूजी, और विस्तार करें इसका। ये 8 जो बोल रहे हैं, इस 8 का विस्तार करें। एक मिनट भाभी, 1 मिनट त्रिषा जी। किसी को नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। क्या 8? ओ अच्छा। मतलब एक मनुष्य भाव में ही हम लोग को उत्पन्न, मनुष्य में ही उत्पन्न करना है उनको। तो मनुष्य में
पुरुष, स्त्री और नपुंसक तीनों वेद होते हैं। उन तीनों वेदों में से शुरू में स्त्री, नपुंसक और पुरुष वेद के नहीं सॉरी पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद के 8 भाव लिए। 8 भाव पुरुष वेद में रहा, 8 भाव स्त्री वेद में, 8 भाव नपुंसक वेद में। कहाँ रहा बाबू जी, कहाँ भेजे आवाज उसको? नहीं आ रही है। हाँ हाँ, सब कोई अपना अपना बंद कर लीजिए, तब आएगी। आप कहाँ रखे उसको ये तो बताइए। 8 भाव आपने रख लिया, आपने 5वें काल में रखा, 6ठे काल में रखा, भरत में रखा, ऐरावत में रखा, कहाँ रखा आपने 8 भाव, ये बताइए। कर्म भूमि में रखेंगे। 48 भाव तो कहीं भी ले सकता है। मनुष्य भाव में रखेंगे, आर्य क्षेत्र के कर्म भूमि में रखेंगे, है ना? दीदी मैं बताऊं, विदेह दीदी क्षेत्र में दीदी, रखेंगे। हाँ, चौथे काल की बात है दीदी, ये हाँ, चौथे हाँ, काल की बात है दीदी। ये यहाँ पर बाबूजी विशेष ध्यान देना हम लोग को। पूर्व कोटि पृथकत्व की आयु में ही 8 बार उत्पन्न कराना है। अगर उसको 5वें 6ठे काल में ले आए तो गड़बड़ हो गया। हाँ पूर्व कोटि की आयु जिसमें भरत ऐरावत में रहेगा उसमें भरत ऐरावत में भी ले लेगा जनक, और ऐसे कहाँ लेगा, विदेह क्षेत्र में लेगा। वही चीज हम प्रकाश डालना चाह रहे थे कि पूर्व कोटि की आयु लेके 8 बार पुरुष बनेगा, 8 बार स्त्री, 8 बार नपुंसक। तो ये क्या लगातार बन जाएगा क्या? हाँ लगातार बढ़ जाए, कभी पुरुष में आएगा, पुरुष में आएगा, 8 भाव लेते रहेगा। नहीं, 8 भाव। एक मिनट, पुरुष का ले लिया, 8 भाव स्त्री का ले लिया, 8 भाव नपुंसक का ले लिया। एक मिनट बाबू जी, ये सब थोड़ी सी चीजें हम लोग को समझ में नहीं आ रखी है। मान लीजिए कि कोई एक जीव है जो इस तरह का प्रावर्तन कर रहा है, तो वो क्या पहले 8 भाव पुरुष का प्राप्त कर लेगा, उसके बाद 8 भाव स्त्री का प्राप्त करेगा, उसके बाद 8 भाव पुरुष नपुंसक, ऐसा होगा क्या? तो इसमें तो भाई मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसमें नहीं होता वो। हाँ ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता बाबू जी, है ना। वो 24 भाव लेगा जिसमें 8 भाव लेगा, पुरुष नपुंसक कुछ भी बनता रहेगा, क्योंकि ऐसा हम घटा ही नहीं सकते हैं कि एकदम ठप्पा लग गया जो पुरुष बन रहा 8 भाव पुरुष ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी पुरुष बना कभी स्त्री बना, लेकिन पूर्व कोटि की आयु लेकर के 24 भाव तक वो लगातार मनुष्य भाव में पूर्व कोटि की आयु लेके 24 पूर्व कोटि पूरा हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक अंतर्मुठ काल के लिए, है ना, लब्ध पर्याप्तक बनेगा, और उसके बाद फिर वो 8 स्त्री 8 नपुंसक लेगा और पुरुष का साथ लेगा, और 8वें पुरुष भाव में जाकर के वो संयमा संयम को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से 48 भाव हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीदी बीच में आपने, दीदी प्रणाम, बीच में जो लब्ध पर्याप्तक बना दिया, यानी तो फिर मरण हो जाएगा ना उसका दीदी, पर्याप्त या पूर्ण नहीं होगी तो लब्ध पर्याप्तक बन गया तो लब्ध पर्याप्तक का 8 भाव लेगा बीच में, अंतर्मुठ में 8 बार जन्म मरण करेगा, और फिर वो पर्याप्तक पुरुष स्त्री बने पुरुष बने नपुंसक कुछ भी बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पर्याप्तकवाद नियम से पुरुष ही बनेगा, ऐसा नहीं कहीं भी लिखा हुआ। केवल ये लिखा हुआ 8 भाव, ये कहीं भी नहीं लिखा है। अच्छा ये देखिए, एक बात याद आ गई बाबूजी, अपने लोग को उस दिन था, आपसे भी मैंने पूछा था कि स्वधर्म इंद्र क्या छाइक होता है क्या? आपने भी कहा था कि सुना हुआ कि छाइक होता है, और मैंने कहा था कि नहीं, छाइक ऐसा तो नहीं घटना चाहिए, छाइक नहीं होता। अभी मैं एक ऑडियो भेजूंगी इसी में, प्रमाण सागर जी का, उनसे अभय भैया ने प्रश्न किया जो रात वाले ग्रुप वाले हैं, तो महाराज श्री ने यही कहा कि सम्यक दृष्टि होते हैं देव, छाइक होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ये बात यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ कि जिस चीज का विवेचन हमको अगर नहीं मिलता है, जैसे 8 भाव है, अगर ये लिखा हुआ, उमराव दीदी बंद कर लीजिए, उमराव दीदी। हमको आज तक कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिला कि पहले 8 पुरुष का लेगा फिर उसके बाद 8, कहीं भी। तब इससे ये बाबूजी अर्थापत्ति न्याय से ये अपने आप निकल जाता है कि कोई भी भाव लेगा 24 भाव लगातार लेगा मनुष्य का, है ना। जिस तरह से अपने को कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि सौधर्म में सांस्वर का देव सौधर्म इंद्र छाइक होता है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। इससे अपने आप निकल गया कि छाइक भी हो सकता है, छायोपशमिक भी हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव के लिए भी अपने सुबह की क्लास है, 9 बजे वाली क्लास में जब समय सार चल रहा था, तो अपने पंडित जी तो पूछते ही रहते हैं कुछ कुछ बीच बीच में। तो मैं उस दिन नहीं थी क्लास में, तो पूछे तो कैसे भाई साहब का छाई की होता है, तो पंडित जी मेरे को फोन किए
कि भाई छाई की होता है क्या, ये तो घटना तो नहीं चाहिए छाई होने का, ये तो फिर ठप्पा लगा दिया सब उस पर। ये अगर ठप्पा लगी हुई बात रहती है ना, तो आगम में हाईलाइट किया रहेगा हमेशा, ये हमेशा जान के रखिए। फिर उसमें लगा रहेगा ही, छाई की ही होता है ऐसा लगा रहेगा आगम में। इतना आचार्य ने हम लोगों को वाणी दी है, तो ऐसी चीज नहीं देते, जरूर देते। वो जानते हैं कि हम लोग पंचम काल के कितने तार्किक होते हैं, है ना, तो इसलिए वो देते। इसलिए अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता तो हम लोगों को क्या भावना भानी चाहिए कि नहीं, दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये 8 भाव 8 भाव 8 भाव कहीं लिखा हुआ नहीं आया कि पहले पुरुष हो जाएगा 8, फिर स्त्री हो जाएगा, फिर नपुंसक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 24 भाव एक एक पूर्व कोटि तक जन्मता रहेगा कोई भी जीव, होगा कुछ भी वो, लेकिन 8 ही होगा जो होगा। सो हमको इसको ऐसे समझना चाहिए। अगर ही लगा के कोई कथन नहीं मिलता है तो हम लोगों को कोई भी कथन, क्योंकि कर्मकांड में बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो किसी भी सिद्धांत में अगर लिखा हुआ नहीं मिलता तो हम लोगों को ही नहीं लगाना है। ठीक है। लेकिन भाभी वैसे मुझे मतलब ये पक्का मुझे याद है, काफी हद तक 99% याद है। एक बार विद्यासागर महाराज जी के प्रवचन सुने मैंने, तो वो कह रहे थे देखो सौधर्मिंद्र छायिक समग्र दृष्टि है, फिर भी तीर्थंकर क्षयोक समीक है, और उनको जो है वो नमस्कार कर रहा है। मतलब मैंने कोई मुझे रिकॉर्ड तो किया नहीं, लेकिन भाभी मुझे तो काफी हद तक याद है कि महाराज विद्यासागर महाराज जी के प्रवचन में ही मैंने सुना था। सुनिए ना, मैं बताऊं आपको, आप लोग एकदम हमेशा इस बात को याद रखिए, चाहे आचार्य श्री कोई हो, चाहे बड़े बड़े मुनि महाराज क्यों ना हो, प्रवचन करना पब्लिक के भीतर भक्ति भाव का अलग बात होती है, सिद्धांत अलग होती है ना, सिद्धांत अलग होता है। वहाँ का वक्ता का क्या अभिप्राय है, वक्ता का अभिप्राय है उस सम्यक दर्शन की महिमा को बताने का, कि भाई तीर्थंकर प्रकृति होती है, सो कैसी प्रकृति होती है कि छायोपसमी को, वहाँ तीर्थंकर प्रकृति की महत्ता बताना है। अब सौधर्मिंद्र छायक है तो भी नमस्कार करेगा, छायोपसमिक है तो भी नमस्कार करेगा। बात समझिए, है ना। तो वो कथन बन गया ना कि छायिक होते हुए भी नमस्कार कर रहा, ये बन गया ना कथन। हाँ, तो ये उसका मतलब हम ये नहीं समझे कि छायिक ही होता, वो गलत नहीं कहे हमारा आश्रय, क्योंकि उनको तो महिमा दिखानी तीर्थंकर की, तो उन्होंने कहा कि भाई सौधर्म छायिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं लिखा कि छायिक नहीं होता है, कुछ भी नहीं लिखा है, बस सम्यक दृष्टि होता है। मैं इसमें भेजूंगी आपको, ऑडियो भेजूंगी, 5-7 दिन पहले अभय भैया ने प्रश्न किया है मुनि महाराज जी से। तो भाभी कितना नंबर पेज है? पेज नंबर 187 पर आ गए हैं। तो अब मान लीजिए कोई छायिक सम्यक दृष्टि सौधर्मिंद्र है और छायोपसमिक तीर्थंकर है, तो क्या नमस्कार नहीं करेगा? करेगा नमस्कार, है ना। इसलिए उनका कहना सही है ना। ठीक। इस प्रकार 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 2 अंतर्मूर्त कम 48 पूर्व कोटि अंतर बताया। 2 अंतर्मूर्त कैसे कम? एक तो पहले क्या है, बीच में अंतर्मूर्त पर्याप्त अवस्था को धारण कर लेगा, है ना, वो अंतर्मूर्त कम हो गया, और बाद में वो अंतर्मूर्त के बाद में संयमा संयम को धारण करता है। विशेष यहाँ 47 पूर्व कोटि न लेकर पूरी 48 पूर्व कोटि ली है, क्योंकि पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य ही संयमा संयम को ग्रहण कर सकता है, 3 पल्ले की आयु वाला नहीं। 47 आदि पूर्व कोटि का वर्णन पहले काल पर रूपना में किया है। जहाँ 47 कोटि बोलते हैं वहां पर 3 पल्ले भी लगा देते हैं, यहाँ पर 3 पल्ले नहीं लगाया, क्योंकि 3 पल्ले वाला चूंकि संयमा संयम का अंतर बताना है, तो 3 पल्ले में 3 पल्ले वाला मनुष्य होगा तो वो संयमा संयम धारण नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर 48 पूर्व कोटि ले लिया गया है। दीदी वो उत्कृष्ट आयु के लिए लगाया है क्या? 3 पल्ले यहाँ पे, मतलब 3 पल्ले से तो कम ही हो गई ना ये 48 पूर्व कोटि जो हुआ। एक पूर्व कोटि जो कैसे, मतलब ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा। हाँ, एक पूर्व कोटि प्लस अंतर्मूर्त जघन्य भोग भूमि की जघन्य आयु है। अच्छा, जघन्य भोग भूमि की बाबूजी जघन्य आयु, हम अभी जो मैंने कहा ये कहाँ की होगी, किस जगह की, कहाँ की समझे आप? जो अभी 3 है ना, हरि क्या क्या नाम है, हेमवत क्या क्या है बोलिए तो, हेमवत हरि और देवकुरु उत्तरकुरु, ये है ना 3, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, ये 3 भोग भूमि है। अभी हम जो जघन्य आयु बोल रहे हैं, जघन्य भोग भूमि की एक पूर्व कोटि प्लस एक समय, ये जघन्य आयु है, जघन्य आयु है जघन्य भोग भूमि की। ये कहाँ की होगी? हेमवत क्षेत्र की होगी क्या?
कहाँ की रम्यक, होगी? हेमवत और रम्यक की, हाँ, हेमवत और रम्यक क्षेत्र की। कहाँ की होनी चाहिए? ये बहुत अच्छी तरह से एक दिन विश्लेषण हमने कर दिया हरि- था। तो कर्म हरि भूमि से क्षेत्र की आएगी, हरि हाँ, हरि और रम्यक +1 और समय आ गया। ठीक है। और बोलिए बाबू जी, कुछ याद आया? भोग भूमि जो खत्म हो रही है और कर्म भूमि आ रही है, वहां पर उन जीवों को एक वहां वाले पर जघन्य भोग, हाँ, जहाँ पर भोग भूमि का परिवर्तन है, काल परिवर्तन है, वहां जघन्य आयु होती है। जो शाश्वत भोग भूमि है वहां जघन्य आयु नियम से नहीं होती है। इसलिए मैंने आज इसको दोहरा दिया कि आप लोग को अब याद हो जाएगा दोबारा होने से। क्या समझे? हेमवत, हरि, विधे, हरण्य बता रहे थे, रम्या की जितनी 6 कर्म भूमि, 6 भोग भूमि शाश्वत है, जघन्य, मध्यम, उत्तम, देवकुरु, उत्तर कुरु उत्तम है, उत्तम भोग भूमि है। ये जो 6 शाश्वत, ध्यान से सब सुनिएगा, ये शाश्वत भोग भूमि है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। यहाँ जघन्य आयु नहीं होती। जघन्य आयु कहाँ के मनुष्यों की होती है? जहाँ काल परिवर्तन है। जैसे हमारे भरत हेमवत में उत्कृष्ट ये सॉरी क्या उसको कहते हैं, उत्तम भोग भरत भूमि आएगी। एरावत में उत्तम भरत एरावत में उत्तम भोग भूमि आएगी, तो वहां पर उत्कृष्ट और जघन्य आयु होगी, मध्यम सारी होगी। ऐसा कभी नहीं समझ लीजिएगा उत्कृष्ट भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि में, मध्यम भोग भूमि में 2 पल्य है, उत्तम भोग भूमि में 3 पल्य है। तो जघन्य कितनी हो जाएगी? 2 पल्य एक समय, किसकी? उत्तम भोग भूमि की। और उत्कृष्ट हो गई 3 पल्य। मध्यम कितनी होगी? जघन्य जगह बीच में जितनी रहेगी बाकी रहेगी, मध्यम हो गई ना, एक पर ज्यादा और उधर एक समय कम। यहाँ से हाँ, 2 पर हाँ, ये ऐसे पूरा बोलिए बाबूजी, यानी 2 पल्ले एक समय से ऊपर की और 3 पल्ले से एक समय कम की, ये सारी जघन्य हो जाएगी। ये कहाँ मध्यम हो जाएगी? सॉरी, ये कहाँ होती है? जब कर्म भूमि में भोग बदलाव होता है, 60 काल परिवर्तन होता है, वहां पर ये जघन्य और उत्कृष्ट होती है, मध्यम होती है। शाश्वत भोग भूमि में कोई जघन्य आयु नहीं है, 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले है। अब देखिए ये विवेचन भी कहाँ से निकला? कहाँ से निकला? यहाँ से निकला, जहां पर उत्तम भोग भूमि बताई गई वहां पर सीधा इतना बता के छोड़ दिया गया, 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले। तो ये अपने आप निकल गया पारिशेष न्याय से कि वहां नहीं है जघन्य आयु। और जहाँ 60 काल परिवर्तन बता रहे हैं, वहां पर जब बता रहे हैं तो कह रहे हैं जघन्य आयु। तो ये अपने आप निकल गया कि कहाँ पर जघन्य आयु होगी? तो जहां पर 60 काल परिवर्तन है। तो ये है ना, शास्त्रों को पढ़ने से धीरे धीरे अपने आप समझ में। अगर ऐसा कुछ रहता तो आचार्य लिखते जहां भी भोग भूमियां हैं उनमें इस तरह का आयु परिवर्तन, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो शाश्वत भोग भूमि में कोई आयु का जघन्य और उत्कृष्ट मध्यम कुछ नहीं है, केवल 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले है। दीदी प्रणाम। इसको ऐसा लेंगे क्या दीदी कि जैसे चौथे काल का अंत आ रहा है, भोग भूमि का अंत हो रहा है और कर्म भूमि प्रारंभ हो रहा है, उस समय की आयु जघन्य लेंगे, है ना दीदी? उस समय होनी चाहिए जघन्य, नेचुरली उस समय हाँ, जघन्य हाँ, होनी उसी समय की चाहिए। लेंगे। धीरे धीरे उत्कृष्ट होती जाएगी, क्योंकि उसके बाद उत्तम भोग मध्यम भोग भूमि आ रही है, उसके बाद उत्कृष्ट भोग भूमि आ रही है, उत्तम भोग भूमि आ रही है, तो आयु बढ़ती हुई जा रही है। जी जी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही हाँ। होना चाहिए। ऐसा खुलासा है नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। हाँ, ठीक है, नहीं समझ तो स्थिति, आयु की, शरीर की स्थिति कमती नहीं होगी, शरीर की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी यदि कम नहीं होगी, एक साथ थोड़ी कम वही होगी। जो है, जब बढ़ना चालू हुई तो बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाएगी, और फिर जब कम होना चालू होगी तो कमती कमती वो सारी मध्यम में आ जाएगी। और जब घटती घटती वो सारे मध्यम में आ जाएगा। इधर घटने से बढ़ती 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 सारी मध्यम में आ जाएगी। ऐसा मतलब मेरे को जितना पढ़ के समझ में आया मैं बता रही हूँ, मैं हो सकता है गलत भी हो जाऊं, कोई किसी दिन मुनि महाराज का कुछ आएगा तो आप लोग को और भेज दूंगी। मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए जितना पढ़ के समझ में आता है, क्योंकि इन चीजों का खूब इस तरह से खुलासा कहीं नहीं दिया हुआ है। मैं तो नहीं, मेरे को तो नहीं मिला है, हो सकता हो। चलिए, यहाँ संयत से मनुष्य गति में उत्कृष्ट अंतरकाल का टेबल देख लेते हैं थोड़ा सा। 28 प्रकृति की सत्ता वाला उत्पन्न हुआ अंतर्मूर्त के बाद, मनुष्य गति 8 वर्ष के बाद में वेदक सम्यक प्राप्त कर लिया, संयमा संयम को दोनों को प्राप्त कर लिया। अंतर्मूर्त रहा संयमा संयम में, मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो गया, अंतर स्वरूप हो गया। 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण किया, फिर मनुष्य में देवायु का बंध किया।
मनुष्य पर्याय में वो संयमा संयम को प्राप्त करके देवायु का बंद कर लिया, फिर संयमा संयम अंतर्मुक्त रख रहा और मरण होकर के देव गति में चला गया, अंतर समाप्त हो गया, मनुष्य गति समाप्त हो गई। प्रमथ संयत का पहले ही की तरह गर्भ से लेकर 8 वर्ष में संयत हुआ, अर्थात अप्रमथ हुआ। अंतर है प्रमथ संयत का, और ले जा रहे हैं अप्रमथ संयत में। ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने? पहले सप्तगुण स्थान आया ना, सीधा पहले हाँ, सप्तगुण आएगा। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि पहले जब भी आता है तो अप्रमथ गुण स्थान आता है, इसलिए गर्भ से बाहर लाने के बाद जब संयत कोई बन रहा है तो अप्रमथ गुण स्थान बनेगा, प्रमथ नहीं बनेगा। बहुत अच्छा। उसके बाद प्रमथ संयत हुआ, नियम से होता ही होता है। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, मिथ्यात्व में चला गया, अंतर शुरू हो गया। 48 पूर्व कोटि भ्रमण के अंत में अप्रमथ संयत होकर प्रमथ संयत हुआ। हमारी आज त्रिशला जी सुबह पूछ रही थी, क्रोध स्वंजलन क्रोध का 2 महीने का बंद हो सकता है क्या? उसका 1 महीने का हो सकता है क्या? ये जो अप्रमथ होकर के जा रहा है 48 पूर्व कोटि तक, बताएंगे क्या कितनी स्थिति को बांध रहा है? मिथ्यात्व में है ना? कितना 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को बांध रहा है। 2 महीना 1 महीने में हमारी त्रिशला जी थोड़ी हिल गई सुबह कि स्वंजलन का इतना बड़ा बंद होगा क्या? 48 पूर्व कोटि भ्रमण के अंत में अप्रमथ संयत होकर प्रमथ संयत हुआ, अंतर समाप्त हुआ। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, मरा, देव हुआ। इस प्रकार 3 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 48 पूर्व कोटि अंतर है। टेबल देखें, 28 प्रकृति की सत्ता वाला है, मनुष्य गति में आया, 8 वर्ष अंतर्मूर्त में अप्रमथ संयत हुआ, अंतर्मूर्त रहा, प्रमथ संयत हुआ, 2 अंतर्मूर्त यहाँ तक हो गया। फिर प्रमथ संयत से पहले गुण स्थान में आ गया, शुरू हो गया, 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण किया, अंतिम मनुष्य भाव पाया। उसमें ये 3 पल्ले जो लिखा है, यहाँ 3 पल्ले नहीं होकर के उत्पन्न होगा, है ना? यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे 3 नहीं है, उपल्य लिखा गया है, उपल्य की जगह यहाँ पर उत्पन्न होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। मैंने पहले ठीक कराया हुआ है, पहले ठीक कराया हुआ है, मैंने उत्पन्न ही लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, उत्पन्न हुआ, आयु बांधा, 7वें गुण स्थान में आया, 7वें से 6ठे में आया और मरण करके देव हो गया, अंतर समाप्त हो गया। अप्रमथ संयत का पहले की तरह गर्भ से 8 वर्ष का हो अप्रमथ हुआ, मार्गणा प्रारंभ, अंतर्मूर्त रहा, प्रमथ संयत हुआ, अंतर प्रारंभ। 48 पूर्व कोटि भ्रमण कर उसी पूर्व कोटि के अंत में आयु बांधकर अप्रमथ संयत हुआ, अंतर समाप्त। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, प्रमथ संयत हुआ, मरा, देव हुआ। ऐसे 3 अंतर्मूर्त से अधिक 8 वर्ष कम 48 पूर्व कोटि अंतर हुआ। हमको ये बताइए, यहाँ पर जो 3 गुण स्थान बताया गया, 5, 6, 7, ये मरण करके देव में क्यों भेज रहे हैं? गुण स्थान परिवर्तन करा दिए, काम खत्म। देव कराना क्यों जरूरी है? प्रमथ संयत की बात तो फिर देव में ही जाएगा ना, सम्यक दृष्टि है, प्रमथ संयत हो गया तो देव में जाएगा, वो तो जाएगा देव। जब प्रमथ संयत है, सम्यक दृष्टि जीव है, तो फिर वो देव में ही जाएगा ना। क्यों करा रहे हैं बोलिए तो? पूर्ण आयु बांध उत्तम नहीं तो ना अंतर, तो अंतर बेसिस बनाने के लिए उसको वहां तक ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बीच में यहाँ पर मनुष्य भाव में भी तो आदमी मिथ्यात्व गुण स्थान में आके रह सकता है। इसको संयमा में प्राप्त करा कि देव क्यों बना रहे हैं, मतलब मरण क्यों करा रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, देव तो खैर देव ही बनेगा। की आयु है ना उसको भी, देवों की आयु ज्यादा होती है ना, यहाँ तो पर अंतर ज्यादा गति प्राप्त मार्गना, करना है तो गति मार्गना चल रही है। गति मार्गना में मनुष्य गति को समाप्त करना ही पड़ेगा, गति चेंज करनी पड़ेगी उसको, एक ही गति में अंतर नहीं बता सकते ना। इसीलिए उसको प्रमथ संयत, अप्रमथ, प्रमथ, अप्रमथ सब बना करके मरण करा के और देव बनाते रहे। गति बदल गई और मार्गना समाप्त हो गई। अप्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतरकाल। दीदी ये उत्पन्न, दीदी ये उत्पन्न जो लिखना था अपने को काट के पल्य, तो ये दूसरा वाला जो अंतर काल लिखा है उसी के ऊपर लिखना है ना, ये जो चार्ट बना है। 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण, उसके बाद लिखा है ना हाँ, अंतिम हाँ। मनुष्य भाव,
3 उपल्य लिखा गया है ना, उत्पन्न की जगह उपल्य हाँ। लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो है, पर मैंने कहा सही है कि नहीं, पहले ही लिखा गया था। वैसे भाभी अगर वो जो सम्यक दृष्टि हो गया देव में गया, वहां पे जाके फिर मिथ्यात्व हो सकता है, होता ही होगा जब लिखा होगा इसमें, तो मतलब वहाँ देव सम्यक मतलब परमत संयत में गया, नहीं, देव जरूरी हुआ। क्या है, वो विग्रह जैसे ही मरण को प्राप्त किया, चौथा गुण स्थान हो गया, तो हाँ, चौथा हो गुण गया। स्थान भी बदल गया और गति भी बदल गई, नहीं दोनों वो चीज तो बदल मैंने, गई ना। हाँ वो तो सही मान लिया, लेकिन देवों के मिथ्यात्व का अंतर दिखाया, तो मिथ्यात्व देव में जाके मिथ्यात्व ही हो गया। नहीं, 48 यहाँ पूर्व कहाँ कोटि, देखो ये है ना हाँ, कि हाँ। ये जो दिखाया ना कि जैसे मर के देव हुआ, देव होके जो 48 पूर्व कोटि का जो अंतर बताया इन्होंने, तो वो मिथ्यात्व का तो दिखाया ना, मिथ्यात्व तो हो गया ना वो। हाँ, 48 पूर्व कोटि तक तो भ्रमण करा ना मिथ्यात्व में ही। तो मिथ्यात्व में भ्रमण पूर्व करना कोटि की पूर्व कोटि की आयु लेकर जन्म करता रहा, मिथ्या दृष्टि रहा, वो प्राप्त हाँ, नहीं किया। हाँ, हाँ, यही तो सही मैं स्थान कहता पर। हूँ हाँ, कि सम्यक दृष्टि मर के तो देवा पे, लेकिन फिर मिथ्यात्व में आ गया, फिर मिथ्यात्व में भ्रमण करता रहा इतने दिनों तक, 48 पूर्व कोटि तक। नहीं, 48 पूर्व कोटि तक देव नहीं हुआ ना, फिर तो नहीं मार्गना मैं चेंज यही हो तो कह रही जाएगी। हूँ, मैं ये तो ये कह रही, देव नहीं हुआ, लेकिन देव की हाँ, बात में जब मनुष्य हुआ तो मिथ्यात्व ही हो गया, ये नहीं, कह रही हूँ मैं। आप कहाँ पर कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ ऐप में ये 48 दिखाया। पूर्व कोटि भ्रमण किया मिथ्यात्व में, मनुष्य रहा, 48 पूर्व कोटि तक मनुष्य ही रहा, अंतिम हाँ, मनुष्य भाव पाया, मनुष्य भाव पा करके वो संयता संयत अपरमत से जो भी तीनों गुण स्थान के लिए आया हुआ, और उसका फिर मरण हो गया। मरण हो गया तो मरण होते ही जो चौथा गुण स्थान हो गया। यहाँ ये तो ये बताने की जरूरत ही नहीं ना है कि चौथा में आया कि पहला में आया, क्योंकि मोक्ष तो पहुंचा नहीं रहे। अर्ध पुद्गल परावर्तन अगर अंतर दिखाते तो मोक्ष पहुंचाते, तब उसको सीधे ये क्या करते, छपक बना करके और ले जाते। ऐसा तो यहाँ पर है नहीं ना, है ना। जहाँ अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का आ जाएगा ना, वहां फिर नियम से ये गुण स्थान बदल देंगे और ऊंचा चढ़ा के मोक्ष ले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उसके पास काल ही नहीं है। पर यहाँ तो क्या हो रहा है, मात्र 48 पूर्व कोटि है, जो कि बहुत ही छोटा सा काल है। तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मरण होते ही चौथा गुण स्थान हो गया। किसी को मिथ्या दृष्टि होना तो मिथ्या दृष्टि हो जाओ, देव में जा सकते मिथ्यात्व के साथ भी, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं कि 16वें स्वर्ग में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ भी वो चीज ही यहाँ पर नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि रहा कि मिथ्या दृष्टि रहा। यहाँ पर उनको ये बताने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो केवल अंतर बताना, वो बता दिया। समझ में आई बात? वो जो आपके दिमाग में ना, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन वाली बात आ गई आपके दिमाग में। हम लोग टेबल को देखें, 28 प्रकृति की सत्ता वाला है, अंतर्मूर्त मनुष्य 8 वर्ष रह करके 7वां गुण स्थान प्राप्त किया, 6ठे में आया, 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण किया, अंतिम मनुष्य भाव पाया। उसके नीचे उत्पन्न लिखना चाहे तो लिख लीजिए, लिखे नहीं है। अंतिम मनुष्य भाव में उत्पन्न हुआ, आयु का बंध, 7वां गुण स्थान हुआ। अब ये देखिए, अंतिम मनुष्य भाव पाया और आयु बांधा। ये यहाँ पर आयु कहाँ बांध रहा है ये भी नहीं लिखा है। देखिए कितनी बड़ी, आचार्य लोग कितना ध्यान रखते हैं चीज का, किसी के भी परिणामों को कोई नहीं तोल सकता है। अब वह आयु का बंद कर रहा है, आयु का बंद कर रहा है और उसके बाद 7वां गुण स्थान पा रहा है। तो इससे क्या निकल गया, क्या मतलब निकला इससे, बोलिए तो? आयु का बंद करके 7वां गुण स्थान पा रहा है, ऐसा क्यों कहना? इसका देव हुआ आयु का बंद, हाँ, देव आयु का करेगा। इसका अपने आप निकल गया कि वो देव आयु का बंद किया है, लेकिन कहाँ किया ये नहीं बता रहे हैं। 7वां गुण स्थान बाद में प्राप्त कर रहा है। 7वां गुण स्थान वही पाता है जिसने आयु का बंध नहीं किया हो, अथवा आयु बांधी हो तो देव आयु बांधी हो, है ना। देखिए कहीं पर भी सिग्निफिकेंट नहीं कर रहे हैं कि वो मिथ्यात्व में बांधा कि कहाँ बांधा, देव आयु बांधा, बस उन्होंने इतना ही कह दिया, क्योंकि उनको फिर 7वां गुण स्थान प्राप्त कराना है, इसलिए उनको देव आयु का बंध कराना है, मरण कराना है उनको। छपक से रेडी तो चढ़ानी नहीं है, अर्ध पुद्गल परावर्तन रहता तो आयु का बंध नहीं कराते, क्योंकि आयु का बंध भी कराना, 7वां गुण स्थान भी कराना है। तो आयु का बंध कहीं भी वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वो कहीं भी किया देव आयु का बंध है, क्योंकि 7वां गुण स्थान में उसको आना है। इसलिए समझ में आ रही ना बात, पकड़ में आ रही है बात? 7वां गुण स्थान हुआ, अंतर्मूर्त रहा, उसमें 6ठे गुण स्थान को प्राप्त किया और अंतर्मूर्त रहा, मरण किया, देव हो गया और अंतर समाप्त हो गया। 6ठे गुण स्थान में लाने की जरूरत नहीं थी, 7वें में मरण करा सकते थे, लेकिन फिर मार्गना नहीं बदलते, वो गुण स्थान का काल नहीं बदलता, इसलिए 6ठे में लाके मरण करा रहे हैं। 7वें गुण स्थान में भी मरण है, लेकिन इनको अंतर पूरा बताना था। अगर 7वें गुण स्थान में मरण कराते तो क्या होता, 6ठे गुण स्थान में आए बिना तो वो
सातवां गुण स्थान बदलता नहीं। मरण होके बदलने वाला अगर मरण होके हम कहते हैं बदलता है तो देवायु चालू हो जाती। समझ रहे हैं बात को? देखिए समझिए इस चीज को, देखिए कितनी बारीकी चीज है। सातवें गुण स्थान में मरण होता है, सातवें गुण स्थान में मरण करा देते, मरने के बाद चौथा होता है तो गुण स्थान का भी काल हो जाता। और ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता, गति बदल जाती, क्योंकि मरण होते ही देवगति उसकी चालू हो जाती, देवायु। और तो फिर वो अंतर गलत हो जाता है। अंतर कहाँ बताना है? मनुष्य भाव में बताना है अंतर, है ना? समझ में आ गया? क्योंकि सातवां गुण स्थान तो छूट ही जाएगा। सातवें गुण स्थान में मरण कराते जो चौथा हो जाएगा तो गुण स्थान भी छूट जाता, लेकिन गुण स्थान के साथ साथ मनुष्य भाव भी छूट जाता है। तो इसलिए उनको छठे में ला करके अंतर बता दिया। अब उसके बाद वो मरण करके देव को प्राप्त हो जाए। यानी उनको मनुष्य भाव कायम रखना था अंतर बताने के लिए। हाँ, मनुष्य भाव कायम रखना था। हाँ, और जी फिर जी और फिर गति चल रही है तो गति भी बदलनी थी, तो फिर हाँ। वहां पर लाके मरण करा दिया। जी जी जी, बहुत अच्छा। 112/12 चतुर्नाम उपशम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। बहुत ही मतलब अद्भुत विवरण है भाई। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर सामान्यवत है। जैसे क्योंकि जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व। क्यों है ये अंतर? एक समय और वर्ष पृथकत्व क्यों है? सांतर मार्गना है ना, उपसम सम्यक। सांतर मार्गना है, उपशमक का सांतर मार्गना में। जघन्य से तो सभी हम लोग जानते ही हैं कि सारी सांतर मार्गना जघन्य से एक समय है, और उत्कृष्ट से अलग अलग मार्गना का अलग अलग समय है। तो उपशमकों का वर्ष पृथकत्व है, यानी 3 से 9 वर्ष के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है कि उपशमक नहीं रहे। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा इन्हीं उपशमकों का अंतर जघन्य से अंतर मुहूर्त है। ऐसा क्यों है? ऊपर जाके नीचे आए और फिर चढ़ गए, ठीक है ना? ऊपर गए आए, अंतर मुहूर्त लगा, फिर परिणाम अच्छे कर लिए और दोबारा चढ़ गए उपशम श्रेणी, क्योंकि एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी होती है। इसलिए क्या बता दिए कि एक जीव के प्रति जघन्य अंतर उपशम का 8वां गुण स्थान। कोई उपशम श्रेणी चढ़ा, उपशम श्रेणी 8, 9, 10, 11 में गया, नीचे च्युत होकर के 10, 9, 8 में आया, 7 में आया, एक अंतर मूर्त रहा उसमें, और फिर उसके परिणाम उपशम श्रेणी के हो गए, वापस उपशम श्रेणी पे चढ़ गया, तो एक अंतर मूर्त जघन्य से हो जाता है। अब उसी जीव का उत्कर्षेण पूर्व कोटि पृथकत्वानि। एक जीव के अपेक्षा इन्हीं का अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व है। टेबल देखें, 28 प्रकृति की सत्ता वाला है, मनुष्य हुआ, 8 वर्ष अंतर मूर्त में 7वां गुण स्थान प्राप्त किया, 6ठा 7वां हजारों बार घूमा, फिर दर्शन मोह का उपशम किया, उपशम श्रेणी का 7वां गुण स्थान हुआ। उपशम श्रेणी का 7वां गुण स्थान क्या मतलब? 7 से प्रमुख में आया। हाँ, 7 से प्रमुख किया। नहीं समझ में आया जयश्री जी। 7 से प्रमथ हुआ। हाँ, 7 से अप्रमथ हुआ, बहुत सुंदर, 7 से अप्रमथ हुआ। अब हमको ये बताएं, यहाँ पर लिखा उन्होंने दर्शन मोह का उपशम किया, ये तो उपशम की बात है। अगर कोई छपक श्रेणी चढ़ना चाहे तो वो कहाँ पर करेगा? दर्शन मोह की छपना कहाँ करेगा? सातिशय होने के बाद कि सातिशय होने के पहले? सातिशय होने से पहले। अच्छा, दर्शन मोह की छपना के पहले क्या करेगा? ये अनंतानुबंधी की विषय योजना। बहुत सुंदर उत्तर। सबसे पहले अनंतानुबंध की विषय योजना करेगा, अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, फिर दर्शन मोह का या तो उपशम करेगा या दर्शन मोह की छपना करेगा, और उसके बाद अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, फिर श्रेणी मांडेगा। बहुत सुंदर उत्तर। दर्शन मोह का उपशम किया, उपशम श्रेणी का 7वां गुण स्थान हुआ, 8वां 9वां 10वां 11वां, फिर 10वां 9वां 8वां 7वां अंतर शुरू हुआ। अभी तक तो उपशम श्रेणी में था, उपशम श्रेणी का अंतर निकालना है ना, तो इसलिए अभी तक तो उपशम श्रेणी में चढ़ा हुआ था, अब वो 7वें गुण स्थान में आया, अब अंतर शुरू हुआ। तो कहते हैं फिर 6ठा 7वां में झूला, फिर जैसे सामने से हटिए ना, एक लाइट और जलाइए ना, तो क्या लिखा हुआ है? 7वां गुण स्थान में आया,
छठा सातवां झूला पहले गुण स्थान में आ गया। 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण किया, अंतिम मनुष्य भव को आया, आयु बांधा। चूंकि आयु का बंध क्यों करा रहे हैं? आयु का बंध क्यों करा रहे हैं? आगे उनका सिलसिला भ्रमण चालू रखना है ना। चूंकि मरण इनको गति भी चेंज करानी है, तो आयु तो बांधेंगे तभी तो मरण करेगा, नहीं तो मरण करे। उपसम श्रेणी में मरण कराना है अब इसको, क्योंकि उपसम श्रेणी का अंतर निकालना है, तो उपसम श्रेणी में मरण कराना है, तो और आयु उपसम श्रेणी में बंधेगी नहीं, इसलिए पहले उसको आयु बंध के अब उपसम श्रेणी चढ़ाएंगे। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर आयु का बंध किया। सातवां क्या लिखा हुआ? सातवां ग्रहण दर्शन मोह का फिर उपशम किया, और उपशम श्रेणी के लायक सातवां गुण स्थान हुआ, आठवां हुआ, यह अंतर समाप्त हो गया। मरण किया, देव हो गया। ठीक समझ में आई पूरी टेबल ना? कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हाँ आयु बोलिए। का बंद क्यों कराया? हाँ, ये समझ नहीं आया कि इन्होंने आयु का बंद क्यों कराया, मनुष्य आयु का। आयु का बंद इसलिए कराया कि इनको उपसम श्रेणी में मरण कराना है ना, उपसम श्रेणी का अंतर निकालना है। तो 8वें गुण स्थान से उपसम श्रेणी चालू हुई। 8, 9, 10, 11 4 गुण स्थान होते हैं उपसम के, छपक के होते 8, 9, 10, 12। ठीक है ना? समझ रहे हैं इतना? तो तब 8वें गुण स्थान में मरण कराने के लिए अगर छठे सातवें गुण स्थान में आयु का नहीं कराएंगे तो 8वें में तो बंद होता नहीं है, फिर मरण करके वो जीव कहाँ जाएगा? मरण क्यों कराना है? मरण क्यों कराना है बताइए तो? ये बात मैं अभी ऊपर भी पूछी थी। मरण कराना क्यों जरूरी है? गति समाप्त करना है मनुष्य को। गति समाप्त करना है ना, गति मार्ग ना चले तो मनुष्य गति समाप्त करनी है, इसलिए वो करना। इधर उपसम श्रेणी का निकालना है उत्कृष्ट काल, तो 8वें गुण स्थान में मरण कराना है। 8वें गुण स्थान में आयु का बंध होता नहीं है, इसलिए आयु का बंध करके उपसम श्रेणी में चढ़ाए। निद्रा पर चला का जब तक विच्छुत्ति नहीं हुई, जब तक तो मरण होता नहीं है, उसके बाद उसका मरण हो गया और तो देव बन गया। ठीक समझ में आ गया? आया कि नहीं? 28 प्रकृति सत्ता वाला 8 वर्ष से अप्रमत संयत विधि बता रहे हैं, 8वें का अंतर बता रहे हैं। प्रमत अप्रमत में हजारों बार झूला, दर्शन होने का उपशम किया। दर्शन होने का क्षय क्यों नहीं करा रहे हैं? उपशम क्यों करा रहे हैं? क्षय करा के भी छपक श्रेणी क्षयिक सम्यक दृष्टि भी तो उपशम श्रेणी चढ़ता है। बदल जाएगा ना, वो देव को बदल जाएगा वहाँ अंतर नहीं आएगा। हाँ, फिर बाद में, क्योंकि वो बाद में तो वो तो ऊपर ही जाएगा ना, 12वें से 10वें से 12वें में चला जाएगा। इनको नहीं 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 नहीं, ये सब उत्तर नहीं, बढ़िया से उत्तर दीजिए यार, कितना बढ़िया से अभी तो समझाया मैंने। ये इन्होंने मनुष्य आयु का बंद कराया ना, उपशम श्रेणी से चढ़ाई, छपक में तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं दर्शन होने का क्षय क्यों नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर उपशम क्यों करा रहे हैं? नीचे उतार के ना, नीचे दोबारा उतार के दोबारा उपशम करेंगे तो टाइम ज्यादा, समय ज्यादा मिल जाएगा ना, तो अंतर ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा? नहीं आया, मजा नहीं आया। इन्हें दोबारे मनुष्य बनाना है ना, इसलिए अगर जो छपक बना हाँ, इसको 48 भाव घुमाना है, 48 पूर्व कोटि घुमाना है मिथ्यात्व में ले जाकर। बनाना है ना। क्षयिक सम्यक दृष्टि इतना नहीं घूमता, 4 भाव, 3 भाव या 4 भाव, है ना? इसलिए दर्शन होने का उपशम हुआ, यही जा सकता मिथ्यात्व में। ठीक है, इस कारण से उपशम हुआ। बहुत सुंदर उत्तर। दर्शन होने का उपशम किया, उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत हुआ। पूर्व दर्शन होने के योग्य उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत, यानी श्रेणी के योग्य अप्रमत। यहाँ उपशम चढ़ा रहे हैं तो उपशम लिख दिए, नहीं तो श्रेणी के योग्य अप्रमत, यानी छपक वाला के लिए भी सातिशय अप्रमत बनना पड़ता है, उपशम को भी सातिशय अप्रमत बनना पड़ता है। अपूर्वकरण किया, अनिवृत्तिकरण किया, सूक्ष्म सांप्राय किया, उपशांत कषाय, सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, 11 अंतर्मुक्त हो गए, अप्रमत संयत हुआ, अंतर प्रारंभ हुआ। 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण कर मरण को प्राप्त हो गया, उसमें अप्रमत संयत होकर के 48 पूर्व कोटि तक पूर्व कोटि की आयु बांधकर एक साथ संयम को प्राप्त हो, अंत की पूर्व कोटि में आयु बांधकर। यहाँ पर देखिए, हमको ये भी लग रहा है
यहाँ से ये भी निकल रहा है कि 48 पूर्व कोटि वो घूमेगा तो सही, लेकिन उसको बार बार पूर्व कोटि में ही जन्म करें। हाँ, देखिए क्या लिख रहे हैं, 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण कर अंत की पूर्व कोटि में आयु बांध कर एक साथ संयम को प्राप्त हुआ। मतलब ये सिद्धांत बनता है क्या कि कोई पूर्व कोटि की आयु प्राप्त करता रहे तो पूर्व कोटि की प्राप्त करता रहेगा। एक है कि भाई पूर्व कोटि जोड़ करके पूर्व कोटि आ गया, जैसे अपने लोग को 1000 लाना है, 200 300 500 जोड़े 1000 हो गया। एक है कि नहीं 1000 का नोट ही चाहिए, 1000 का ही नोट हमको चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज और ध्यान देखते हैं, खोजते हैं कि 48 पूर्व कोटि है तो क्या वो चूंकि लगातार कर रहा है तो इसका मतलब एक पूर्व कोटि की आयु लेके वो जन्म कर लेता रहेगा। इसका यहाँ पर यह भी मतलब निकलता है। अभी ऐसा ही लेता रहेगा या 48 पूर्व कोटि वो कैसे भी काउंट होकर के 48 पूर्व कोटि होगा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने की है। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी। अंत की पूर्व कोटि में आयु बांधकर एक साथ संयम को प्राप्त हो, दर्शन मोह का उपशम कर उपशम श्रेणी के योग विशुद्धि से विशुद्ध हो, अप्रमत संयत होकर। अब देखिए कितनी तरह से दी है यहाँ पर, पिछले पेज में देखिए उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत, और यहाँ पर क्या लिख रखे हैं, दर्शन मोह का उपशम कर उपशम श्रेणी के योग्य विशुद्ध हो, है ना, दोनों एक ही चीज है। उपशम श्रेणी के योग विशुद्ध होना भी साथ ही से अप्रमत है, और यहाँ जो लिखा उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत, ये भी साथ ही से अप्रमत है, केवल भाषा का अंतर है। अंतर समाप्त, फिर निद्रा प्रचला के बंद विच्छेद के प्रथम समय में मरण हो देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष 11 अंतर्मूर्त तथा अपूर्वकरण के सप्तम भाग से कम 48 पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर हुआ। शेष 3 उपशमकों का क्रमशः 10, 9, 8 अंतर्मूर्त और एक समय अधिक 8 वर्ष से कम 48 पूर्व कोटि अंतर आता है, क्योंकि ऊपर के गुण स्थान को बाद में प्राप्त करेगा और पहले क्या नाम है दोनों समय में बाद में प्राप्त करेगा। उतरेगा तो एक अंतर्मूर्त उसका कम हो जाता है, तो इस तरह से उसमें अंतर्मूर्त कम होता चला जाएगा। 28 पूर्व कोटि में शुरू के 28 तो विभिन्न आयु को लेकर के ले सकता है, अंतिम पूर्व कोटि लेना पड़ेगा, ऐसा क्या? हाँ अंतिम, हाँ अंत वही अभी यहाँ पर वही मेरे को पढ़ के ये अभी तुरंत ये शंका मन में हुई, अंत की पूर्व कोटि में। तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि पहले वाली पूर्व कोटि में नहीं, अंत की पूर्व कोटि में, इसका ये भी मतलब निकलता है। इसलिए हो सकता है कि पूर्व कोटि की आयु ले, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा कि अंत की पूर्व कोटि में, यानी पहले जितनी भी पूर्व कोटि की आयु थी उसमें, उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जो अंत की पूर्व कोटि है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी निकल रहा है कि पूर्व कोटि की आयु से लगातार जन्म सकता है। लेकिन ये थोड़ी सी शंका हो रही कि क्या ऐसा भी होता है क्या कि कोई लगातार 48 भाव पा जाए पूर्व कोटि का। थोड़ा सा देखते हैं बाबूजी, मिलता है तो फिर अपन चर्चा करते हैं इसकी। शेषानाम सामान्यवत, शेष गुण स्थानों का अंतरकाल सामान्यवत है। शेष गुण स्थान मतलब वही ऊपर के गुण स्थान जो बच गए 12, 13, 14। अब गति चेंज हो रही है। देवगतो देवानाम मिथ्या दृष्टिया संयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा नास्त अंतरम। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सांतर मार्गना ही नहीं है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त है। एक जीव की अपेक्षा इन्हीं 4 गुण स्थानों का अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त है। हम लोग सभी जानते देव में भी वैसा होगा, चौथे में से तीसरे में आया अंतर्मूर्त रहा, फिर चौथे में आ गया, या चौथे से पहले में आया अंतर्मूर्त रहा, फिर चौथे में आ गया। इन 4 गुण स्थान 3 गुण स्थान का साधन छोड़ करके बाकी 3 गुण स्थान का ऐसा हो जाएगा। कोई भी जीव मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव अन्य गुण स्थान में आकर पुनः गुण स्थान में लौटता है तो उक्त अंतर प्राप्त होता है। अब उत्कर्ष से बता रहे हैं, उत्कर्ष एक जीव की अपेक्षा। उत्कर्षेण 1/3 सागरोपमानी देशो नानी। उत्कृष्ट अंतर किसी भी चीज का नाना जीव की अपेक्षा कब आता है, जब सांतर मार्गना होती है तब। नहीं तो नाना जीव की अपेक्षा तो हमेशा जीव बने ही रहते हैं, तो वहां पर उत्कृष्ट बोल करके कुछ ऐसा नहीं आता है। जब तक सांतर मार्गना नहीं होगी तब तक अंतर नहीं आएगा। मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरोपम है।
मिथ्या दृष्टि के लिए एक 28 फुट की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी साधु उपरिम ग्रीवक में उत्पन्न हुआ, 6 परिपर्याप्ति से पूर्ण हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, अंतर प्रारंभ हुआ, 31 सागर सम्यक के साथ रहा, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हुआ, मिथ्यात्व के साथ रहा, मरण हुआ, अतः 4 अंतर्मूल से कम 31 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर आया। यहाँ पर ये ग्रेवेक में भेज के क्यों अंतर करा रहे हैं? ज्यादा अंतर हो जाएगा क्योंकि मिथ्या दृष्टि हाईएस्ट, हाँ ग्रेवेक तक जा ज्यादा सकते हैं। हाँ, अंतर उसके हो आगे उसके आगे सम्यक दृष्टि देव होते हैं तो अंतर निकाल ही नहीं सकते हैं, भले वो हाँ। छायुक्त समीक हो तो भी अंतर नहीं निकलता, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। मनुष्य भाव में आकर के भी वे मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। अब ये सम्यक दृष्टि देव के लिए कह रहे हैं, 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी साधु उपरिम ग्रेवक में जन्मा, पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक को प्राप्त कर अंतर्मुक्त रहा, मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर प्रारंभ, 31 सागर रहा, आयु बंद किया, पुनः सम्यक को प्राप्त किया। यहाँ सम्यक का अंतर निकालना था, यहाँ मिथ्यात्व का अंतर निकालना था। तो मिथ्यात्व का जब अंतर निकालना था तो पूरा वेदक सम्यक में रखा 31 सागर तक, और लास्ट में उसको मरण करके मिथ्या दृष्टि, मरण के पहले मिथ्या दृष्टि बना दिया, तो मिथ्यात्व का अंतर आ गया। और यहाँ सम्यक्त्व का अंतर निकालना है तो यहाँ पर वहाँ मिथ्यात्व का अंतर निकालना था तो सम्यक्त्व में रखा, यहाँ सम्यक्त्व का अंतर निकालना है तो मिथ्यात्व में रख रहे हैं। अंतर प्रारंभ 31 सागर रहा, आयु बंद किया, पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त किया, अंतर समाप्त, सम्यक्त्व के साथ रहा और मरा। इस प्रकार 5 अंतर्मूल से कम 31 सागर प्रमाण काल अंतर आता है। ठीक है, ये तो एकदम हल्का था, ये तो ठीक समझ में आ रहा है सबको। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, सासाधन सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत अंतर काल है। क्या है अंतर काल? की अपेक्षा से तो परिपम का संख्या तो भाग निकलेगा, है ना? एक जीव की अपेक्षा जगन्य से परिपम का संख्या एक मिनट, यहाँ पर आप लोगों से दोनों गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा पूछा जा रहा है, इसलिए एक जीव की अपेक्षा कुछ नहीं बोलेंगे। दोनों ये जो है ना शांतर मार्ग है, दोनों गुण स्थान, इसलिए इसका बताया है। ये जो सम्यक मिथ्यात्व का तो एक अंतर्मुहूर्त रहेगा, सम्यक मिथ्यात्व का तो एक अंतर्मुहूर्त रहेगा, और सासाधन सम्यक का परिपम का संख्यात्व भाग रहेगा। नहीं समझ में आया आप क्या बोले त्रिशला जी मेरे? मैं कह रही सम्यक मिथ्यात्व का तो एक अंतर्मुहूर्त रहेगा, एक अंतर्मुहूर्त काल है, और सासाधन जो उसका है उसका परिपम का असंख्यात्व भाग रहेगा। नाना जीव की अपेक्षा पल्लू का असंख्यात्व भाग। नाना जीव की अपेक्षा अंतर कब आता है? जब पल्ले का भाग आएगा। मैं ये नहीं पूछ रही, मैं कितना नहीं पूछ रही हूँ, नाना जीव की अपेक्षा अंतर किसी भी गुण स्थान का कब बनता है? जब सांतर मार्गना होती है, वही जब सांतर मार्गना होती है, और सांतर मार्गना जघन्य से क्या है? जगन से एक समय है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाना जीव की अपेक्षा सासाधन सम्यक्त्व का जघन्य से तो एक समय नहीं पाए जाएंगे, और उत्कृष्ट सासाधन सम्यक्त्व का तो हो जाएगा पल्ले का संख्यात्वा भाग, और सम्यक मिथ्यात्व का भी पल्ले का संख्यात्वा भाग। अच्छा, एक जीवन प्रति जघन्य ना पल्लोपमा संख्य भागो अंतर्मुहूर्तश्च, इन्हीं दोनों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से पल्लोपम का संख्यात्मा भाग एवं अंतर्मुहूर्त है। क्या मतलब हुआ? पल्ले का संख्यात्मा भाग किसका अंतर है? दोनों का है क्या? अंतर्मुहूर्त दोनों का है क्या? क्या मतलब हुआ इसका? संख्यात्व भाग तो सासाधन की दृष्टि से, सासाधन सम्यक दृष्टि की दृष्टि से, और जो अंतर्मुहूर्त है वो सम्यक मिथ्यात्व की, क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त काल होता है। एक क्योंकि जघन्य काल बता रहे हैं, तो जघन्य काल भी सासाधन गुण स्थान का पल्ले का संख्यात्मा भाग है। क्यों भाई पल्ले का संख्यात्मा भाग क्यों सासाधन गुण स्थान का अंतरकाल एक जीव के प्रति? क्योंकि वो जो जीव प्रथमोपसम जब प्राप्त करेगा तो वो पहले उसकी सम्यक को उदेलना करने का, उसके बाद में वो प्रथमोपसम करेगा, और प्रथमोपसम करने के बाद भी सासाधन में आ सकता है, उससे पहले वो सासाधन में नहीं आ सकता। हाँ तो ठीक है, तो सासाधन में था, मिथ्यात्व में आया, 10 बरस रहा, फिर उसमें आ गया प्रथमोपसम करके आ गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रथमोपसम करना पड़ेगा ना, उसमें सम्यक प्रकृति को उदेलना करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि वो जो है बहुत अच्छा, सत्तागत सम्यक प्रकृति का जो द्रव्य है उसको वापस मिथ्यात्व करने में पल्ले का असंख्यात्मा भाग लगता है।
पल्य का असंख्यातवां भाग किसको कहते हैं? 100 वर्ष की, 1000 वर्ष की, 2000 वर्ष? असंख्यात वर्ष हो जाते हैं, असंख्यात हाँ, वर्ष। असंख्यात वर्ष को पल्य का असंख्यातवां भाग कहते हैं। अपने लोग के दिमाग में रहेगा पल्य तो 2.5 अक्षर है, उसको असंख्यात से भाग दिए तो घंटा 2 घंटा हो जाएगा, असंख्यात वर्ष है। तो जो हम एक बार जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया यानी प्रथमोपशम कर लिया, उसकी सत्ता में सम्यक प्रकृति का द्रव्य और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य हो जाता है। उन दोनों की सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने के पहले, सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की जरूरत नहीं है, वो तो जितनी होती हो जाती है, लेकिन सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने के बाद ही वापस प्रथमोपशम कर सकता है। और सासाधन गुण स्थान में वापस प्राप्त करने के लिए उसको वापस प्रथमोपशम करना जरूरी होता है। इसलिए पल्य का असंख्यातवां भाग इसका अंतर आता है। मतलब जघन्य से भी है और उत्कर्ष से भी, दोनों से यही है हाँ, असंख्यातवां यही भाग। आएगा, बिल्कुल। क्यों? एक जीव का जघन्य उत्कृष्ट दोनों यही आएगा, क्योंकि उसके मतलब पहले इसको- कर ही नहीं सकता कुछ। हाँ, मतलब बिल्कुल। इसे तो दूसरी बार प्रथम सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, हाँ हाँ, बेटा करके सब। दोबारा करना पड़ेगा, हाँ, इसलिए असंख्यातवां भाग आया। बिल्कुल। अब कहते हैं उत्कर्षेण त्रिशत सागरोपमानी देशोनानी, इन्हीं दोनों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 31 सागर प्रमाण है। ये कहाँ से आ गया? 31 सागर प्रमाण पूर्व कोटि लिख सकते थे। हाँ, 3 पल्य लिख सकते थे, मनुष्य की आयु है 3 पल्य। ये 9वें नौ- ग्रेवेट से आया। देव देव की अपेक्षा से आया। 9वें देव ग्रेवत के में तो व्यक्ति- आया। मैं कुछ और पूछ, एक मिनट, मैं कुछ और पूछना चाह रही हूँ। प्रथमोपशम भोग भूमि का त्रियंच या मनुष्य कर सकता है कि नहीं? उपसम भौगुंबिका त्रियंच मनुष्य कर सकता है। कंफर्म हो के नहीं बोल रहे हैं, आपकी भाषा हिल रही है थोड़ी थोड़ी। नहीं कर सकता है। हाँ, कर सकता है, ऐसे बोले कर सकता है, एकदम जोर से बोलिए। हाँ, प्रथमोपशम भोग भूमि का त्रियंच मनुष्य कर सकता है। हमको ये बताइए कि वहाँ क्या नाम, यहाँ पर 31 सागर क्यों लिया गया? उत्कृष्ट उत्कृष्ट बताने के लिए। बताने के लिए। हाँ। 9वें ग्रेविक की अपेक्षा। गति मार्गना में देव गति चल रही है, ठीक है। 3 पल्ले की आयु वाला भोग भूमि का मनुष्य भी दोबारा प्रथमोपशम कर सकता है। विदेह क्षेत्र का या चौथे काल का यहाँ का मनुष्य और त्रियंच कभी भी एक आयु में दोबारा प्रथमोपशम नहीं कर सकता है। असंख्यात वर्ष लगता है, असंख्यात वर्ष पल्य में होते हैं। इसलिए भोग भूमि का मनुष्य तो दोबारा कर सकता है प्रथमोपशम उसी भाव में। यहाँ और ये देव और नारकी तो कर ही सकते हैं, इनकी तो सागर में आयु है। लेकिन देव का ही यहाँ क्यों लिए? चूंकि उत्कृष्ट की बात यहाँ, चूंकि देवगति का वर्णन चल रहा है कि अगर देव कोई ऐसा हो जिसका प्रथमोपशम छूट गया, सासाधन में आ गया, तो फिर से सासाधन कब प्राप्त कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितने में कर सकता है, उसका बता रहे हैं। चलिए, सासाधन सम्यक तो का एक मनुष्य द्रव्यलिंगी उपसम सम्यक को प्राप्त हो, सासाधन गुण को प्राप्त हुआ, एक समय अवशिष्ट रहने पर मरा, देव हुआ। इस प्रकार देव पर्याय में एक समय सासाधन गुण स्थान में रहा, दूसरे समय में मिथ्या दृष्टि हुआ, अंतर प्रारंभ 31 सागर आयु बिताया, अंत में आयु बांधकर उपसम सम्यक को प्राप्त हो गया। मतलब प्रथम उपशम कर लिया, सासाधन गुण स्थान में गया, अंतर समाप्त हुआ, वहां एक समय रहकर मरा। इस प्रकार प्रारंभ और अंत के 2 समय कम 31 सागर प्रमाण काल अंतर आया। ठीक है, पकड़ में आ रही है बात? इसको खाली पूरा कर देते हैं, समय हो गया है। सम्यक मिथ्यात्व का 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी ग्रेवक में जन्मा, पर्याप्तक हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हो, सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि हुआ, यहाँ अंतर मूर्त काल रहा, पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर प्रारंभ मिथ्यात्व के साथ ही 31 सागर बिताए, अंत में आयु बांधकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त, सम्यक मिथ्यात्व में अंतर मूर्त रहा, आयु बंध के गुण स्थान में जाकर मरा। क्या मतलब हुआ? आयु बंध के गुण स्थान में जाकर मरा, चौथे में जाके मर जाता, तीसरे से चौथे में जा सकते हैं। सम्यक प्रकृति सत्ता में है, चौथे में क्यों नहीं भेजा?
का ही अंतर निकाल रहे हैं ना। चौथे में तो सम्यक दृष्टि जीव ही मानते हैं। नहीं, देवगति में सम्यक मिथ्यात्व का अंतर निकाल रहे हैं ना। नहीं, सम्यक मिथ्यात्व का अंतर तो निकाला। मेरा यहाँ पर ये प्रश्न है कि उसको चौथे में ले जाके मरण करा देते। तीसरे में तो चलो मानते हैं कि मरण नहीं होता है, तीसरे से चौथे में लाते, चौथे में लाके चूंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि है तो उसकी सत्ता में सम्यक तो है, चौथे में लाके मरण कराना चाहिए। आयु उन्होंने कहाँ भी बांध रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आयु मिथ्यात्व के साथ 31 सागर बिताए, आयु के अंत में आयु बांध कर, यानी मिथ्यात्व में आयु का बंध कर लिया, उसके बाद वो तीसरे गुण स्थान में आया, अंतर समाप्त हो गया। सम्यक मिथ्यात्व में अंतर मूर्त रहा क्योंकि उसका काल ही है, फिर आयु बंध के गुण स्थान में जाकर मरा, इसकी क्या जरूरत थी? तीसरे से चौथे में लाके मरण क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि ये सिद्धांत आपने बताया था ना कि मिथ्यात्व गुण स्थान में जन्म लेकर मिथ्यात्व में मरण होगा। हाँ, मिथ्यात्व में आयु बांधी है तो मिथ्यात्व में ही मरण होगा। ये अगर कोई चौथा गुण स्थान में आयु का बंध कर लिया, हाँ, तो वो पहले में आके मरण करेगा कि नहीं? कोई मनुष्य अथवा क्रियंश हो, चौथे गुण स्थान में आयु का बंध कर लिया, तो वो आकर के चौथे में पहले में आके मरेगा कि नहीं? चौथे गुण मान लीजिए उस समय वो रहे कहीं भी, तो मरेगा कि नहीं? पहले में उसका मरण होगा कि नहीं? मनुष्य का तो हो गुणस्थान जाएगा, को छोड़ देव का के नहीं होगा, ऐसा कुछ सिद्धांत बताया था। तीसरे गुणस्थान को छोड़ के सब में जो मिथ्यात्व में करो तो भी वो सब में बंद कर सकता है, लेकिन तीसरे गुणस्थान में सिर्फ ये व्यवस्था है कि जिसको बांधेगा उसी में मरण करेगा। अगर मिथ्यात्व बांधेगा तो वो पहले गुणस्थान में वो नीचे जाएगा, और अगर वो सम्यक बांधेगा तो वो सम्यक में मरण करेगा। सिर्फ ये व्यवस्था तीसरे गुणस्थान में है। ये केवल तीसरे गुण स्थान की चर्चा है, क्योंकि वहां मरण नहीं है, इसलिए वो तीसरे पे अगर है जिस समय मरण होने वाला हो और संजोग से उस समय सम्यक मिथ्यात्व रूप उसके परिणाम चल रहे हैं, तो या तो उसके मिथ्यात्व रूप, अगर मिथ्यात्व में आयु बांधा है तो मिथ्यात्व रूप उसके परिणाम हो जाएंगे, अथवा सम्यक में बांधा है तो सम्यक रूप परिणाम हो जाएंगे नियम से। लेकिन अदरवाइज जैसे श्रेणी के राजा छाइक सम्यक दृष्टि है, नरक जाना है, पहले गुण स्थान में आके मरण को प्राप्त हो रहे हैं, है ना? तो और किसी गुण स्थान के लिए वर्णन नहीं है। जो ये आता है वर्णन सिंपल सा साधारण कथन में, प्रवचन वगैरह भी महाराज लोग बोल देते हैं कि भाई जिस गुण स्थान में आयु का बंध होता है उसी में मरण होता है। तो वहाँ क्या, वहाँ विशेष तीसरे गुण स्थान के लिए केवल ये कथन है, और किसी गुण स्थान में इसको नहीं लगाएंगे। कहीं भी मरण हो सकता है, कहीं भी आयु का बंध करके कहीं भी मरण हो सकता है। जैसे छठे सातवें गुण स्थान में द्रव्यलिंगी कोई मुनि महाराज है, उन्होंने देव आयु का बंध कर लिया, वो मिथ्यात्व में आके मर रहे हैं, पहले गुण स्थान में आके कोई बाधा नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। ठीक है, तो केवल अभी नेमिचंद भाई साहब ने जवाब दिया बहुत अच्छा कि ये मिथ्यात्व सम्यक मिश्र गुण स्थान के लिए स्पेशल नियम है कि मिश्र गुण स्थान से उसी गुण स्थान में च्युत होगा जिसमें आयु का बंध हुआ है। बस इतना सा नियम ध्यान में रखें। आज की क्लास समाप्त करते हैं। छोटी सी पुस्तक 400 पेज की है कि 300 पेज की है, कितना सिद्धांत हम लोग इससे जाने हैं। हाँ, मुनिश्री का कितना धन्यवाद दें उतना कम है। बहुत कोई बहुत मोटी भी नहीं है, जैसे कर्म कांड जीव कांड इतनी पोटे पोटे हैं। हाँ, 250 पेज के ग्रंथ में हम लोगों को पता नहीं कितने कितने 100 सिद्धांत मिल गए हैं। दीदी इसको अपन गागर में सागर कहेंगे ना दीदी? हाँ, वैसे तो गागर सभी में ग्रंथ सागर गागर में तो सागर है। होती है। वैसे तो सभी ग्रंथ गागर में सागर है, लेकिन ये जरा ज्यादा ही छोटा होके सागर। हाँ, छोटी सी तो गगरिया है, छोटी सी गागर में इतना भर दिया है, इतना भर दिया है, बहुत सिद्धांत है। दीदी अलौकिक ग्रंथ देना, अलौकिक ग्रंथ से बहुत कुछ सीखेंगे, है ना? बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये सारा हम तो अभी पंडित जी अपने में है नहीं, मैं फिर भी उनको धन्यवाद देती हूँ, अप्रत्यक्ष रूप में उनके पास पहुंचे। न तो वो प्रश्न करते हैं कि साधन गुण स्थान में, असंयत गुण स्थान में जीवों की संख्या कितनी। पंडित जी तो ऐसा ऐसा प्रश्न कर देते जब मैं जानती नहीं थी, और मेरा दिमाग खराब होता कि मैं कहाँ खोजूं, यहाँ कुछ है नहीं मेरे पास। गूगल में खोज के हार जाती थी, फिर किसी किसी को पकड़ती थी तो कोई जवाब ही नहीं देते थे। वहां होगा, पंकज भैया को सबको परेशान कर लेती थी मैं, पंडित जी मेरे सिर पर डाल देते थे। और मैंने भाई भैया को फोन किया कि मेरे को संख्या पता करनी, कहाँ पता करूं। वो उसके जवाब में उन्होंने ये ग्रंथ भेज दिया मेरे को।
आया तो मैंने फल का त्याग लेकर के स्वाध्याय शुरू कर लिया। शुरू किया तो शुरू के तो 5-10 पेज समझ में आया, 11वें पेज से लगा कि माथा बहुत लगाना पड़ेगा, बंद करके रख दी वापस। पंडित जी पर रूपना करके ये सारा हम लोग को, पंडित जी को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। ग्रंथ तो बहुत भरे पड़े हैं, पर जिसके निमित्त से हमारा ये चीज हुआ ना, वास्तव में उसको वो बहुत धन्यवाद का पात्र है। पंडित जी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आज उनके निमित्त से ही इतना ऐसा स्वाध्याय, नहीं तो ऐसे थोड़ी चालू होता, मैं थोड़ी कोई चालू करती। तो पंडित जी की देन है कि पंडित जी बोल बोल के इस तरह से इतना करवा दिए। आज पंच परावर्तन है, कुछ भी है, सब पंडित जी की देन है। केवल अकेले अगर एक आदमी को श्रेय जाता है तो केवल अपने दीपचंद जी छाबड़ा को श्रेय जाता है, और किसी को नहीं जाता इसका श्रेय। बहुत उनकी वाणी से किस तरह से सरस्वती माँ निकलती थी मैं नहीं जानती हूँ, और वो बोला भी संजोग से सब चीज पूरा भी हुआ। कुछ उनकी वाणी में है, महत्व है उनकी वाणी का, भाई है, अतिशय है उनकी वाणी में। और 2 बार लाभ मिल गया दीदी, 2 बार लाभ मिल गया। 2 बार तो हम लोग अपने हाँ। लालच से शुरू किए, हाँ। बढ़िया से समझने के लिए। अच्छे ग्रंथ को 2 बार करना चाहिए, कठिन ग्रंथ हाँ, को जी 2 जी बार करना है। जी 2 बार करते, देखिए अब आप लोग को कितने सिद्धांत याद हो गए दोबारा होने से। जी, थोड़ा थोड़ा सा बहुत बार तो बार हम याद हो ही दोहरा भी जाता है। देते हैं, हर बार हर सिद्धांत को हम दोहराते भी रहते हैं, तो जी सबको जी जी कितने सिद्धांत याद हो गए। अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। गात संग जिन वाणी माता की जय। 9 बार नमोकार।